नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 10 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 12 जुलाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 11 जुलाई। इस वर्ष की थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 1989 में की गई थी। इसे पहली बार 11 जुलाई 1990 में मनाया गया था। उस समय विश्व की जनसंख्या 5 अरब थी। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.8 अरब है। आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन विजेंद्र कोहली, दूसरा ऑप्शन ज्ञानेंद्र निंगोमबाम, तीसरा ऑप्शन अक्षय कार्तिक, चौथा ऑप्शन जय मिश्रा। इस सवाल का सही जवाब है ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे मुश्ताक अहमद, जिनका स्थान ज्ञानेंद्र निंगोमबाम ने लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन भारत। इस सवाल का सही जवाब है भारत। यूनिफिल अर्थात यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान का प्रथम पर्यावरण पुरस्कार भारतीय बटालियन को दिया गया। भारतीय बटालियन को यह पुरस्कार कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन 1 जून से 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 15 जून से 15 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 28 जून से 12 जुलाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 28 जून से 12 जुलाई। 5 पौधे बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल को लगाने का यह वृक्षारोपण कार्यक्रम है। ये 5 पौधे देश के हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक कार्यालय के आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाए जाएं। इस मुहिम को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? पहला ऑप्शन इटली, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ब्राज़ील। अमेज़न के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई पर निगरानी रखने हेतु इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अभी इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल असीम लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल असीम लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन कौशल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन कृषि मंत्रालय,
चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है कौशल मंत्रालय, कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय। असीम अर्थात आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। सरकार ने मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए असीम नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। यह बेरोजगारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों और प्रशिक्षित कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योगों के लिए नया सुअवसर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान फे किस देश में आया है? हाल ही में ट्रॉपिकल तूफान फे किस देश में आया है? पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन जापान। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदेश में टेनिस संघ के अध्यक्ष के तौर पर किसका चुनाव किया गया है? हाल ही में प्रदेश में टेनिस संघ के अध्यक्ष के तौर पर किसका चुनाव किया गया है? पहला ऑप्शन रविंद्र चौबे, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद अकबर, तीसरा ऑप्शन भूपेश बघेल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं। किस प्रजाति के घासों ने अबुझमाड़ के जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया है? किस प्रजाति के घासों ने अबुझमाड़ के जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया है? पहला ऑप्शन इपोटोरियम, दूसरा ऑप्शन लेंटाना, तीसरा ऑप्शन छींद एवं गाजर घास, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को केरल का स्वरूप माना जा रहा है? छत्तीसगढ़ के किस जिले को केरल का स्वरूप माना जा रहा है? पहला ऑप्शन बस्तर, दूसरा ऑप्शन कोंडागांव, तीसरा ऑप्शन सुकमा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव के कोपाबेड़ा में करीब 1000 एकड़ भूमि पर केंद्रीय नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल की लगभग 600 प्रजातियां लगाई जा रही हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज या सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। धन्यवाद।